जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं ब्रदर ईडी सिंह आज फिर आपके साथ हूं और एक नया विषय लेके आया हूं जो यहोवा परमेश्वर ने मुझे दिया है, और वह विषय है मंदिर के किवाड़ बंद क्यों हैं। आज हम इस विषय को बड़े गंभीरता से सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज हम उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां यहोवा के भवन बंद हैं। मलाकी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन जहां इस प्रकार लिखा है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेना के यहोवा का यही वचन है। अक्सर हम ये सोचते हैं जो यहोवा के भवन बंद हैं या मंदिर के किवाड़ जो बंद हैं, ये शैतान की योजना है। यहोवा परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के भवन बंद हो। और अक्सर हम इसी बात को कहते हैं कि ये शैतान की युक्ति हमारे जीवन में काम कर रही है कि हम परमेश्वर के भवन से दूर हैं। लेकिन मलाकी की पुस्तक के अंदर हम एक बात देखते हैं कि यहोवा इस बात को मलाकी नबी के द्वारा लिखवाता है और कहता है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ को बंद करता, यानी मेरे और आप में से कोई इस मंदिर के किवाड़ को बंद करता और भला है। ये बड़ी चिंतन का विषय है। आगे हम जब मलाकी की पुस्तक के इस पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां और भी बातों को हम देखते हैं जहां इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं। कि यह ऐसा तो नहीं है आज जो परमेश्वर के भवन बंद है, मंदिर के किवाड़ बंद हैं, यहोवा हमसे प्रसन्न नहीं है और ना तुम्हारे हाथों की भेंट को ग्रहण करूंगा। बड़ी कठोर बात ये मेरे और आपके लिए लिखी है और मेरे और आपके लिए एक बड़ा गंभीर विषय है कि वो हमसे अप्रसन्न तो नहीं है, या हमारे हाथ से जो भेंटें हम परमेश्वर के भवन में जाके देते हैं उसको वो ग्रहण करना नहीं चाहता। क्योंकि आगे 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि उद्याचल से लेकर अस्याचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेना के यहोवा का यही वचन है। ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप जो खानदानी मसीह हैं, जो हम कहते हैं कि हमने मसीह परिवारों में जन्म लिया, हमारे तो पूर्वज मसीह हैं, कि हम लोगों से यहोवा अप्रसन्न तो नहीं है। क्योंकि वो लिखता है कि अन्य जातियां शुद्ध भेंट लेके आती हैं। और आज हम अपने चारों ओर देखते भी हैं जो अन्य जाति लोग हैं वो हमसे ज्यादा विश्वास में मजबूत पाए जाते हैं। वो अपनी प्रार्थना विनती निवेदन हमसे हमारे सन्मुख लाते हैं कि तुम जीसस से मांगो, तुम परमेश्वर से मांगो, तुम चर्च में जाके मांगो, तो उनके जीवन में वो आशीष पाते भी हैं। लेकिन मेरे और आपके जीवन में क्या परमेश्वर के भवन के प्रति कोई जिज्ञासा या ललक ऐसी मोहब्बत पाई जाती जैसी दाऊद के जीवन में पाई जाती थी? कुछ वचन हम देखेंगे जो कि भजन संहिता और उसके 84 वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है। भजन संहिता 84 के चंद वचन हम पढ़ेंगे जहां इस प्रकार से लिखा है, दूसरे, तीसरे, चौथे वचन के अंदर, मेरा प्राण यहोवा के आंगन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। यहां राजा दाऊद कहता है कि मेरा प्राण मूर्छित हो चला है यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते। क्या कभी मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी अभिलाषा होती है कि ये चर्च बंद क्यों है? या पिछले दिनों जब चर्च खुले थे तो मेरे और आपके जीवन में ऐसी क्या जिज्ञासा पाई जाती थी कि मुझे यहोवा के भवन में जाना है? कई वही कमियां तो आज हमारे जीवन के अंदर ये समय पे इस मोड़ पे लेके आ गई कि यहोवा के मंदिर के किवाड़ बंद हैं। लिखता है, हे सेना के यहोवा, हे मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, तेरी वेदी में गौरैयों ने अपना बसेरा और शूपाबेनियों ने अपना घोंसला बना लिया है जिसमें अपने बच्चे रखे। यह हम लोगों की अनुपस्थिति बताती है। जहां पे दाऊद लिखता है कि तेरे भवन के अंदर गौरैयों ने बसेरा और शूपाबेनियों ने घोंसला बना रखा है। यहाँ पे मनुष्य नहीं पाए जाते। ये बहुत से ऐसे खुदा के भवन हैं जो हम लोगों की लापरवाही के कारण, हमारी अनुपस्थिति के कारण बंद हैं। और जहां पे दाऊद अपने शब्दों में लिखता है कि वहां गौरैयों ने बसेरा और शूपाबेनियों ने घोंसला बना दिया है। चौथा वचन, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं।
आशीषित हैं वो लोग, धन्य है वो लोग जो यहोवा के भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और ऐसे लोग जो पिछले सालों के अंदर, पिछले 2 वर्षों से जो हम देख रहे हैं कि यहोवा के भवन बने और जो लोग उसमें उपस्थित पाए जाते थे, आज भी वो स्तुति कर रहे हैं, अपने घरों में रह के स्तुति कर रहे हैं। और यहोवा चाहता है कि हम निरंतर उसके भवन में पाए जाएं। मेरे और आपके जीवन में जब भलाई की काम हो, उसको धन्यवाद देने के लिए, छोटे से काम के लिए धन्यवाद देने के लिए यहोवा के भवन में जाएं। हम जानते हैं यूहन्ना के 5वें अध्याय के अंदर एक 38 वर्ष के रोगी को जानते हैं, जो कि एक कुंड के पास पड़ा रहता था कि जब स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा और कोई जो पहला चला जाता था वही चंगाई को पाता था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उस बैत सदा जगह पे स्थान पर आते हैं जहां पर वो कुंड था। और जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे देते हैं। और चंगाई देने के बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है कि इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह को वो एक मंदिर में मिला। वो मंदिर में क्यों गया था? वो मंदिर में गया था यहोवा की स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए। यदि मेरे और आपके जीवन में कुछ भलाई होती है और कोई चंगाई मिलती है, कोई आशीष मिलती है, तो हमें निश्चय है कि खुदा के भवन में जाना है। संहिता 122 उसके पहले वचन में दाऊद लिखता है कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के घर को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। मैं और आप कितने आनंदित होते हैं जब मुझसे और आपसे कोई कहता है कि चलो भी चर्च चलना है, हमें यहोवा के भवन में जाना है, उसकी आराधना करने जाना है। हमें जांचने की जरूरत है, कहीं यही कारण तो नहीं है कि मलाकी की पुस्तक में मलाकी नबी ने ये बात कही कि भला होता कि मैं या आप या तुम में से कोई यहोवा के मंदिर के किवाड़ों को बंद करता। बड़ी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के भवन के खुले रहने की, उसके किवाड़ों की अभिलाषा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि यहोवा के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ। भजन संहिता 27 का 4वें वचन में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा। यहाँ एक वरदान मांगता है, एक वर मांगता है, एक प्रार्थना करता है कि, और वो जो वर मांगा वो क्या है? उसी मैंने वर मांगा, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। और उसके यत्न में लगा रहूंगा, वो क्या मांगा है? वो है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया। एक वर मांगा, बड़ा महत्वपूर्ण वर मांगा, और ये मांगा कि मैं यहोवा के मंदिर में रहने पाऊं। हम भी यहोवा से बहुत कुछ मांगते हैं, अपनी नौकरी के लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए मांगते हैं, बहुतों की चंगाई के लिए मांगते हैं, शादी ब्याह के लिए मांगते हैं, अपने घर के सामानों के लिए मांगते हैं, मकान, गाड़ी, बहुत सी चीजों को हम लेके प्रभु के पास आते हैं और बहुत से यत्न भी हम करते हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हम जानते हैं कि ये यहोवा के भवन जो बनाए गए हैं, ये एक विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं, जो कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके लिए उसने यहोवा से प्रार्थना की थी। और उस प्रार्थना के जवाब में यहोवा उससे कहता है, जो कि पहला राजा और 9वां अध्याय 30वें वचन में यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना की गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है। जो भवन सुलेमान ने बनाया, 7 वर्ष जिस भवन को बनाने में लगे, उसके लिए यहोवा लिखता है कि अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। हम क्यों ना उस स्थान पर जाएं जहां पर यहोवा की आंखें और मन नित्य लगे रहते हैं, वो है यहोवा का। बहुत जरूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम ऐसे वर मांगे कि हम यहोवा के भवन में पाए जाएं। और क्योंकि यहोवा की निगाहें और यहोवा का मन हमेशा ऐसे भवनों की ओर लगा रहता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे जो मलाकी का 3रा अध्याय और उसका पहला वचन है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाए। यहोवा जिसको हम ढूंढते हैं, निरंतर उसकी खोज में रहते हैं। वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा।
इसीलिए तो मलाकी की पुस्तक में यहोवा परमेश्वर बड़े बोझ के साथ लिखता है, भला होता कि तुम में से कोई यहोवा के किवाड़ों को बंद करता। ऐसा तो नहीं है कि आज जो यहोवा के भवन बंद हैं, मंदिर के किवाड़ बंद हैं, उसके कारण मैं और आप हूं, हमने लापरवाहियां की हों, हमने परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना, उसकी भक्ति दिल से ना की हो, पवित्र मन से ना की हो। ऐसा ना हो कि उसका कारण मैं और आप ही हो। परमेश्वर करे हमारे मनों के अंदर परमेश्वर के भवन के प्रति लगन हो, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम हो, और आने वाले समय में हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा के भवन जल्दी खुलने जा रहे हैं। हम अपने जीवन में ऐसी लापरवाही ना करें। हमें ये यहोवा हमसे ये कहे कि भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता। परमेश्वर करे आज का वचन मुझे और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आशीष करता रहा।